आप सभी का मां संगीता स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं, पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज मैं आप लोगों को एवरेज पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि इसके पहले वीडियो में पढ़ा दिया था एवरेज, और ये सेकंड पार्ट है। उसमें एक दो टॉपिक हुआ था। अब मैं अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं। चौथा नंबर है कि जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल या रख लिया जाए, मतलब जब कोई समूह से एक व्यक्ति को स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। इसमें जिसे मान लीजिएगा उदाहरण के लिए 10 आम है, 10 आम है तो एक आम मान लीजिए सड़ गया है। 10 आम में से एक आम सड़ गया, उसके स्थान पर नया आम रख लिया जा रहा है, मतलब बढ़ा नहीं जा रहा, 10 के 10 ही रहेंगे। उसी प्रकार से अब सवाल के माध्यम से समझेंगे हम। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। यानी कि हम इसको सूत्र के माध्यम से समझेंगे। सूत्र हमारा है, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है बराबर गए व्यक्ति का भार, मतलब जो व्यक्ति चला गया है, प्लस माइनस वृद्धि कमी फिर गुणे में एक संख्या लिखा हुआ है। देखेंगे कि 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति हटा दिया गया है, मतलब जो चला गया उस व्यक्ति का भार कितना है, 60 किलोग्राम। ठीक है। फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है, मतलब उसके स्थान पर जो दूसरा व्यक्ति आया है, उसके आने से औसत भार में 1 किलोग्राम बढ़ गया है। तो वृद्धि हुआ है, यानी 1 किलोग्राम प्लस कर देंगे, 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। और लास्ट में क्या है, इनटू हमारा क्या है, संख्या। संख्या कितना है, 10 है, संख्या वही रहेगा, संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे 10। तो कितना हो गया, 60 प्लस 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, बराबर कितना हो गया, 70 वर्ष। यानी नए व्यक्ति का भार कितना हो गया, 70 किलोग्राम। तो आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा सवाल है, आंसर कितना है, ये कम से कम आधा मिनट लगा होगा। तो आप इतना बड़ा सवाल देखकर डरिए मत, बस ये सूत्र को याद कर ले, सूत्र के माध्यम से हल कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 3 तो अगला क्वेश्चन देंगे दोस्तों, सूत्र वही है। अब सवाल अगला हमारा क्या है कि एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, तो औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम पिछले सवाल में ही देखे थे सूत्र के माध्यम से, क्या इतना बहुत आसान है, आप लोगों को दिख रहा है। नए व्यक्ति का हमें भार ज्ञात करना है, तो गए व्यक्ति का भार कितना है, 80 किलोग्राम। फिर इसके बाद एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, तो औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, यानी कम हो गया। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस कितना किलोग्राम कम हो गया, 3 किलोग्राम। और फिर यहाँ संख्या हमारी कितनी है, 6 है, कितना कर देंगे, 6। तो 80 माइनस 6 × 18। अब 80 में 18 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 62। यानी कि नए व्यक्ति का भार कितना हो गया, जो व्यक्ति चला गया उसका भार है 62 किलोग्राम। इतना आसान है, आप लोग समझ ही गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन को चलेंगे। अलग प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें 5वां नंबर का है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, यानी जो हमारा समूह में बहुत सारे व्यक्ति आ जाएंगे, तब हम कैसे सवाल करेंगे। हम सवाल के माध्यम से समझेंगे। पहला सवाल है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी जो 20 व्यक्ति हैं उनका औसत आयु कितना है, 25 वर्ष। और बोल रहा है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, यानी 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और शामिल हो जाए, तो उनके साथ हो जाए
तो सबकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले 20 व्यक्ति हैं, उनका औसत आयु 25 वर्ष है, फिर बाद में 5 व्यक्ति हैं, उनका औसत आयु भी 20 वर्ष है। तो हम साथ में इसको मिला के हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले एक एक करते थे। कोई समूह में एक व्यक्ति आ गया या फिर एक व्यक्ति चला गया तो दूसरे प्रकार का सवाल करते थे, लेकिन ये भी आसान है, जल्दी समझ जाएंगे। सूत्र लिखा हुआ है, ये अपने मतलब ट्रिक है, इस प्रकार समझ सकते हैं इसे। ए लिखा मतलब व्यक्तियों की संख्या, जो व्यक्तियों की संख्या एक जगह पर लिख देंगे, और बी जो लिखा है औसत आयु। तो ये सूत्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं। A1 और A2 क्यों लिखा हूं, क्योंकि 2 बार है, पहले 20 व्यक्तियों हैं, फिर बाद में भी 5 व्यक्ति हैं, इसलिए A और A1 को कर दिया। ठीक है, तो 20 व्यक्ति का औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि एक जगह पर क्या लिख देंगे 20। फिर B1 यानी इसका औसत आयु कितना है 20 वर्ष इंटू 20, सॉरी यहाँ ना लिख करके मैं नीचे लिख देता हूँ तभी समझ में आएगा। एक जगह पर क्या कर दिए 20 इंटू B1 यानी 25 वर्ष, बीच में प्लस है। फिर A2 यानी अगला व्यक्ति कितने आए थे 5, यहाँ पर 5 लिख देंगे, इंटू B2 20 वर्ष, यहाँ पे 20 कर देंगे। फिर बटे के नीचे A1 कितना है, यानी पहले कितने व्यक्ति थे 20 व्यक्ति थे, प्लस बाद में A2 कितने व्यक्ति हुए 5। इसके बाद इसको हम हल कर देंगे। तो 25 गुना 50 यानी कि 500 प्लस 20 पंचे 100 बटे के नीचे 20 5 25। इसको हल कर देंगे तो 500 प्लस 100 कितना हो जाएगा 600। 600 में हम 25 का भाग लगा देंगे। 25 गुना 50 फिर कितना बच गया 10 यानी 100, 25 चौको 100। तो हमारा कितना आ गया 24 वर्ष। यानी कि सबकी यानी ये 20 व्यक्ति और ये 5 व्यक्ति सबके मिलाकर औसत आयु कितना आया है 24 वर्ष। तो यहाँ हम लिख देंगे कि सामूहिक रूप से औसत आयु कितना आया है 24 वर्ष। ये हमारा आंसर है। आपको देखने में बड़ा लग रहा है कि सूत्र कैसा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसे 20 व्यक्ति हैं, पहले 20 व्यक्ति कर देंगे, इनके साथ औसत आयु कितना है 25 है, फिर प्लस करके दूसरा कितना है 5 व्यक्ति है, इनका औसत आयु कितना है 20 वर्ष, बस इंटू कर देना है। और नीचे कितना पहले कितने व्यक्ति थे बाद में कितने व्यक्ति थे, दोनों को जोड़ देंगे फिर भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला सवाल को चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो हमारा टॉपिक है कि जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाएं, यानी समूह है, समूह में 2 से अधिक व्यक्ति निकल जाए तो हम कैसे सवाल करेंगे। देखिए हम सब सवाल के माध्यम से समझेंगे कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है तो कहीं चले जाए तो शेष व्यक्ति का औसत आयु क्या है। यानी उसका कहने का मतलब है कि 8 व्यक्ति का औसत आयु 42 वर्ष है, 6 व्यक्ति का औसत आयु 48 वर्ष है। इसमें से जो व्यक्ति कहीं चले गए हैं उनका औसत आयु कितना होगा, क्योंकि यहाँ टॉपिक में लिखा है कि कई व्यक्ति निकल जाए। तो आइए हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। तो 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है 42 वर्ष। ठीक है, इसको इंटू कर लेंगे। 8 दूना 16, 1 8 चौको 32 से 33 हो गया। ठीक है, और 6 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है 48। 6 व्यक्तियों की औसत आयु 48 है, तो इसको इंटू कर लेंगे। 8 8 6 48, 8 5 4 6 चौके 24 4 28 ये हो गया। तो देखिए 8 व्यक्ति थे और इधर 8 पहले 8 व्यक्ति थे, बाद में 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति का औसत आयु इतना है, 8 व्यक्ति का इतना है, यानी कि कितने 2 व्यक्ति चले गए हैं और हम इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 में 8 गया 8, फिर कितना बचा 2 यानी से 12 में 8 गए 4 48, यानी कि जो 2 व्यक्ति का औसत कितना है 48। तो बोल रहा शेष व्यक्ति का औसत आयु क्या है, तो हम इसको 48 में 2 का भाग लगा देंगे तो 24 गुना 48, यानी कि जो व्यक्ति शेष चले गए हैं उनका औसत आयु कितना हो जाएगा 48 वर्ष। आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। जितने व्यक्ति के पहले 8 व्यक्ति का औसत आयु कितना था 42 वर्ष, 8 इंटू 42 करते कितना आएगा 336। और बोल रहा है 6 व्यक्ति का औसत आयु कितना है 48, तो 6 इंटू 48
तो इसमें से घटाएं कितना 48, यानी कि समूह में से 2 व्यक्ति चले गए हैं, तो 8 से 2 कितना 2 आ गया। अब 48 में 2 का भाग लगा देंगे तो जो क्वेश्चन था कि शेष व्यक्तियों का औसत आयु बताएगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब उसी में दूसरा सवाल हल करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। 15 मजदूरों की औसत आमदनी कितना है? 65 रुपए है। यदि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी क्या कीजिए। जैसा कि हमने टॉपिक में था कि कई व्यक्ति समूह से निकलने हैं, ठीक है। तो आइए सवाल के माध्यम से अब हम हल करेंगे इसको। 15 मजदूरों को आमदनी कितना? 65 रुपए। जैसा कि पिछले सवाल में हमने हल किया था, 15 मजदूरों की औसत आमदनी कितना है? 65 रुपए। और फिर इसके बाद बोल रहा है कि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों को छटनी कर दिया जाए, यानी कि 10 मजदूर होंगे और इनका औसत आमदनी कितना है? 60 रुपए, ठीक है। अब इसको हम हल कर देंगे तो 15 बचे 75, 7 बचा 15 छक्का 90, 7 97, ठीक है। अब इसका इंटू करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे कितना आएगा? 5 आ गया, 7 आ जाएगा, इसमें 3, ठीक है। तो 10 व्यक्तियों को छटनी कर दिया गया, यानी कितने व्यक्ति बचे? 15 में से 10 चले गए तो 5 व्यक्ति। तो बोल रहा है कि शेष जो मजदूर थे उनकी औसत आमदनी क्या होगा। तो शेष कितने व्यक्ति हैं? 5, इनका औसत आमदनी कितना होगा? अब 375 में से हम 5 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 5 सत्ते 35, कितना बचा? 2 25 25, यानी कि 5 मजदूरों के औसत आमदनी कितना हो जाएगा? 75 रुपया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर बता देता हूँ कि 15 मजदूरों के औसत आमदनी कितना था? 60 रुपए, यानी 15 × 65 किए तो कितना हो गया? 975 रुपए। फिर बोल रहा है कि 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूर, यानी 10 मजदूर का औसत आमदनी कितना है? 60 रुपए। तो इनको इंटू कर दिया 600। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 10 व्यक्ति छटनी कर दी गई, यानी 15 में से 10 व्यक्ति चले, कितने बचे? 5। अब इसमें से इसमें घटा दीजिए तो कितना है? 375, यानी कि 5 व्यक्तियों का जो औसत आमदनी होगा 70 रुपया होगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगले वीडियो बता दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।